मैं आज ही बकने वाले का मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे सकती हूँ, जबान खींच सकती हूँ, लेकिन मैं इसके घर वालों का क्या करूं? ये चाहता है मैं अपने किरदार पर कीचड़ उछलता हुआ देखती रहूं। और बात सिर्फ मेरे किरदार की नहीं है, इसके किरदार की भी। ये कैसे सुन लेता है? मुंह क्यों नहीं तोड़ देते तुम? मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज इसको चुप रहने देती है। क्यों नहीं बोल पाते तुम? अनस, तुम्हारे घर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था। कोई मेरी जगह पे खुद को रख के तो देखे। मैं एक अजनबी घर में रह रही हूँ, वो सब अजनबी हैं। मैं सिर्फ इसको जानती हूँ और इस शख्स के सहारे मैं वहां रह रही हूँ। लेकिन जब ये भी मैं बहुत मुश्किल में हूँ ईशा। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में देखा है ना, जो कुछ सहा है, क्या उससे डील करना कोई आसान बात है? मेरे अंदर ना बहुत सवाल है, बहुत सवाल उठते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, हंस रही हूँ। मैं खुद पर हैरान होती हूँ। लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला से अपनी लिए की भी वो दुआ याद आ जाती है कि अल्लाह मियां मेरा फैसला कर दे। बस वो सोचकर मैं मुतमईन हो जाती हूँ। लेकिन मैं वो सब नहीं सह सकती। मैं वो सब नहीं सह सकती अनस। अनस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अंसा को ऐसे देखूंगी। उसके साथ जा। मैं चाहती हूँ। I'm sorry. सॉरी की इंपॉर्टेंस उस वक्त होती है जब वो गलती दोबारा ना दोहराया जाए। आइंदा नहीं हुआ। इस घर के लोगों की जो ज़हनियत है ना, आइंदा दोबारा बहुत जल्दी आएगी। अंसा, प्लीज मेरे कहने पर तुम एक दफा तुम उनको इग्नोर क्यों नहीं करती हो? जो बोलते हैं बोलने दो। ऐसे कैसे मैं बोलने दूं? मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं? एक बदतमीज आदमी है, उसको किसी का लिहाज नहीं है, ना ताई जान का ना शरीन का। और अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो
कांटेदार झाड़ से बचकर चलते हैं हंसा। जी नहीं, अगर रास्ते में कांटेदार झाड़ी आए ना, उसको तोड़ के फेंक देते हैं। अगर किसी ने दोबारा मुझसे इस तरह से बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं करेगा, मैं बात करूंगा, मैं समझा दूंगा अपने तरीके से। समझा सकोगे? आर यू श्योर? मुझे समझाना आता है हंसा, समझा दूंगा। खुद नहीं बोल सकते तो जो दूसरा बोल रहा है उसको नहीं रोकते हैं। मैं भी कोई पागल नहीं हूं कि बिलावजा उलझती फिरूंगी लोगों से, लेकिन जब कोई उलझे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, शहद की मक्खी की तरह। कैसे? जैसे करती है। कितना टाइम और लगेगा? बस आपके टाइम से पहले इंशाल्लाह मैं आपको रेडी दे दूंगा। भाई थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे, उससे पहले हो जाएगा ना? इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, मैं उससे पहले आपको रेडी दे कोई कमी ना रहे। हाँ, दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। चलो अमजद, शाबाश। ताईजान, हाँ, ताईजान वहाँ मैंने सारी कुर्सियों का इंतजाम देख लिया, वो सब कुछ हो गया। बस ये आधे घंटे में ये मतलूब भाई कह रहे हैं ये सब कुछ हो जाएगा। केटरिंग वालों को मैंने फोन किया, वो करता है। किसने कहा है ये सब काम करने को? मतलब मैं समझा नहीं। मैंने लोग बुलाए हैं इन कामों के लिए, हमें तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है। लोग क्यों बुलाए हैं ताईजान? मैं बचपन से शरीन की बर्थडे हो, उसके दोस्त आते हैं, कुछ भी होता है सब कुछ मैं ही करता हूँ, सारे फंक्शन। ये तो उसकी मंगनी है तो मैं ही करूँगा। फिर एक काम करो, जी बताइए। तुम और वो लड़की जिसे तुमने घर में लाके रखा हुआ है ना, वो इस मंगनी के फंक्शन में पैर भी ना धरे। घर में लाकर रखा नहीं हुआ ताईजान, बीवी है मेरी वो। कहते तो तुम यही हो। निकाहनामा झूठ नहीं बोलता ताईजान। फिर उस निकाहनामे को फ्रेम करवाओ और दीवार पे लगा दो, ताकि दुनिया को पता तो चले कि वो तुम्हारी बीवी है। शादियां ऐसे नहीं होती, निकाह ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं जैसे हम अपनी बेटी की मंगनी कर रहे हैं। समझ आई? और मेरी बात सुनो, तुम और वो लड़की जिसे तुम अपनी बीवी कह रहे हो ना, वो मुझे मेरे फंक्शन में नजर ना आए। पाँव मत रखना, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो।